अगर आप इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी हैं और बीजेपी के पपेट हैं या बीजेपी का गुणगान करने वाले या उसका झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता है, नेता है, अभिनेता है, प्रवक्ता है, तो आपको पलकों पर रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बीजेपी में रहते हुए भी या बीजेपी पार्टी के आप कार्यकर्ता नहीं भी हैं, अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तस्वीर देखते जाइए साइड विंडो में और इससे अंदाजा लगाइएगा कि इस देश में जाति सबसे बड़ी है कि किसी पार्टी का फरमान किस तरीके से एक पूर्व रिटायर अधिकारी को घर से निकाल दिया जाता है। और जबकि कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया है, उनको कुछ दिन की मोहलत चाहिए थी, लेकिन किस तरीके से मनुवाद व्यवस्था जो है वो जातिवादी है और बहुजनों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये तस्वीर है उदित राज की, किस तरीके से पूर्व IRS और पूर्व सांसद रहे उदित राज किस तरीके से अपना घर का सामान लेकर बाहर बैठे हैं। ये बीजेपी पार्टी में भी काम कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं फिलहाल। और सोचिए इस देश में बहुजन समाज से आने वाले ये पूर्व IRS ऑफिसर भी रह चुके हैं, इस देश के सिस्टम को अच्छे से जानते हैं, लेकिन किस तरीके से जाति के नाम पर बहुजनों से बंगला खाली करवा दिया जाता है, कुछ दिन की मोहलत तक नहीं दी जाती है और उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। ऐसा ही हुआ था रामविलास पासवान के साथ, ऐसा ही हुआ उदित राज के साथ। किस तरीके से जातिवाद की जो सीमाएं हैं वो इतनी मजबूत हैं कि वो आपको एक दिन भी सरकारी सिस्टम पर बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। सोचिए किस तरीके से अपना सामान लेकर बाहर बैठे हैं और तमाम लोग जो हैं इस तस्वीर को नहीं दिखाएंगे, जिनको जातिवाद नहीं दिखाई देता वो तस्वीरें देखें। जो मनुवाद से, ईमानदारी से लड़ता है उसको हर सितम और जुल्म सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ कथित दलित पिछड़ों के नेता जो IRS और बीजेपी से लड़ने का ढोंग करते हैं, जबकि अंदरूनी मिले हुए हैं, कई मकान लेकर बैठे हैं, सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन सोचिए 28 अक्टूबर को कोर्ट ने तारीख दी है, मामला अभी सब ज्यूडिस है। 3 दिन में क्या फर्क पड़ जाता, 3 दिन से पहले ही उनका सामान उठाकर प्रशासन की सहायता लेकर सरकार ने बाहर फेंक दिया। हरियाणा में जिस तरीके से IPS ने आत्महत्या कर ली जातिवाद की आड़ में, पूरन सिंह के लेकर उन्होंने खट्टर सरकार से सवाल पूछा, भाजपा सरकार से सवाल पूछा, भाजपा सरकार को ये रास ना आया और सोचिए उन्होंने उनके घर का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। तो इस देश में ईमानदारी की बात करेगा उसको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज मेरे निवास जो उनकी पत्नी श्रीमती सीमा राज के नाम से अलॉट है, सोचिए पंडारा पार्क नई दिल्ली में 1 महीने का अतिरिक्त समय के लिए कोर्ट के माध्यम से समय मांगा था। 28 अक्टूबर को इसकी सुनवाई थी। कोर्ट के नोटिस के बावजूद भाजपा के नेताओं ने जबरन सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। तो ये देश के हालात हैं। आप दलित नेता भी हैं, अधिकारी भी रहे हैं, आप सांसद भी बन जाइए, आप विधायक भी बन जाइए, आपकी जाति से ऊपर आपकी पहचान नहीं बन सकती है। और जो इस सिस्टम से ईमानदारी से सवाल करेगा उसको ये सरकार उखाड़ फेंकेगी। मेरे घर मेरे पत्नी के नाम पर है, हमने इस पर स्टे की मांग की थी। 28 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन 5 दिन पहले ही उदित राज का ये सामान बाहर फेंक दिया। मामला था हरियाणा में ADG पूरन कुमार के मामले को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था। मनोहर लाल खट्टर का हाथ होने की बात कही थी, लगता है उसी से नाराज होकर उनके साथ किया जा रहा है। मंत्रालय उन्हीं के अधीन आता है, मामला सब जुडिस है और 3 से 4 दिन में क्या फर्क पड़ जाता। सोचिए आप सरकार से अपने लोगों के लिए अगर आवाज उठाएंगे। दलित हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा है, सामाजिक न्याय की बात करेगा, संवैधानिक मूल्यों की बात करने वाले व्यक्ति को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और सोचिए ये वही किया जा रहा है जो बाबा साहब के साथ होता था, ये वही किया जा रहा है जो रामविलास के साथ होता, मान्यवर काशीराम के साथ हुआ था, सावित्रीबाई फूले के साथ हुआ था, ज्योतिबा फूले के साथ हुआ था। सोचिए इस देश के सिस्टम में जातिवाद की जंजीरों को तोड़ने का काम करेगा, उसके खिलाफ किस तरीके से मनुवादी जातिवादी लोग उनका सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। मेरे घर का सामान मोदी सरकार ने फेंकवा दिया, अब घर के सामने रोड पर रात गुजारी, सामान की रखवाली कर रहा हूँ। दलित चाहे सांसद बने मुख्य न्यायाधीश, उसकी दुर्दशा पहले से ऐसी ही रहेगी। मोदी सरकार चाहती है IPS पूरन कुमार की तरह आत्महत्या कर लो, और होगा ही क्या, मोदी सरकार हत्या करवा दे तो और बात है। अगर आप इस देश में दलित जज हैं तो
आपको जूता खाना पड़ेगा, अगर आप आईपीएस है तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। अगर आप बीजेपी से सवाल पूछने वाले एक अधिकारी भी रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, तो सोचिए आपको भी किस तरीके से अपने सामान के साथ घर से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें देखते जाइए, उदित राज अपनी पत्नी जो है वो खुद अधिकारी हैं, उनको किस तरीके से बाहर निकाल कर फेंक दिया है, उनका सामान बाहर फेंक दिया है। और सोचिए सीजीआई गवाही के ऊपर जूता फेंका जाता है, आईपीएस को मरने के लिए मजबूर किया जाता है, और अब उदित राज किस तरीके से जातिवाद का शिकार हो रहे हैं। और तो सोचिए किस तरीके के हालात हो गए हैं इस देश में कि मोदी सरकार सवालों से इतना घबराती है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी सांसद अगर आप हैं या आप सरकार की नीतियों पर सवाल करते हैं तो आपको उखाड़ कर बाहर फेंक देगी। किस तरीके से ये लगातार रवैया जो है तानाशाह होता जा रहा है। उदित राज ने आज अपने घर के बाहर जो है वो रात गुजारने की बात कही, और सोचिए जबरन उदित राज के सरकारी आवास का सामान सड़क पर फेंक दिया और रात भर उनकी पत्नी और वो खुद अपने सामान की रखवाली कर रहे थे। क्या यही है दलितों की असलियत? क्या यही है मोदी जी का विकास? या ऐसे बनेगा देश विश्व गुरु कि आप कोर्ट की तारीख आने से पहले आप सामान को उठाकर बाहर फेंक दो? ऐसा ही कुछ किया जाता है बुलडोजर नीति पर। अगर कोई स्टे करवाने जाता है कोर्ट की तारीख का भी इंतजार नहीं करते, और सोचिए प्रशासन की मदद से सामान बाहर फेंकवा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, रातों रात इमारतों को गिरवाने का काम करती है भाजपा सरकार। दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।